राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बता हम सारे का जॉब स्टक यूट्यूब चैनल पर बस सांझ के सिले पर फिर तो स्वागत करूं। ए रमी बरसण ने हो रहा रत तेरी सुन लो बस। सीईटी भाई ग्रुप डी और सी का भाई ऊपर भाई जो कोर्ट का जो आज डिसीजन होना था, जो आज फैसला होना, जो आज सुनवाई होनी थी, उस सारे के नतीजे सुन लो के कुछ मामला फटाफट फटाफट बतावाएं, ज़्यादा टाइम खराब नहीं कराएंगे। जितने भी ग्रुप हैं और 5 नंबर है भाई, दोनों चीजों के ऊपर खतरा मंडराया गया। क्या कुछ सुनवाई रही थी, क्या कुछ डिसीजन आया है, सोच से परे फैसला होगा भाई। जितने भी लायक रहे ना ये लम्बा भाई खंभा पता नीचे उतर लो, एक बार देख लो, रुक के सांस ले लो, और ये जोन से डांगरा डॉक्टर लगे भाई हाथा नहीं बार काट गई, ठीक है, सुन लो ध्यान था, दस्ताना दोस्तों ना काट लो। देखो क्या कुछ मामला है, आज के कुछ सुनवाई हुई है, 5 नंबर हटाएंगे कौन नहीं हटाएंगे, के कुछ रहे नेक्स्ट तारीख मिली, के कुछ सारी की सारी चीज बताएं। 20 ग्रुप पर कैसे संकट आएगा नहीं आएगा वो भी दिखाएंगे। उससे पहले भाई अगर आप लोग किसी भी मतलब कि ग्रेजुएशन वगैरह पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह करना चाहते हो और घर पे बैठ के करना चाहते हो, क्योंकि आप साथ के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो और आपके पास अगर टाइम नहीं है भाई, आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाओ और वहां से ग्रेजुएशन तो भाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है जो आपकी हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर NAAC के द्वारा भाई A++ ग्रेड की यूनिवर्सिटी है। आप घर बैठे ऑनलाइन है भैया अपना, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, ठीक है, MCOM करनी है, MBA करनी है, मात्र 47,000 रुपए के अंदर 2 साल की, ठीक है, MCA टोटल फीस 70,000, ये सारी की सारी MA BA BSc BCom जो भी करना चाहो तो हम घर पे बैठे आप ऑनलाइन कर सकते हो। और साथ के साथ एक और फैसिलिटी दी इन्होंने कि अब आप लोगों को क्या आप किस्तों के अंदर भी इसकी फीस भर सकते हो। ऑनलाइन ग्रेजुएशन हो जाए, आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, लाइव आपकी क्लास लगेंगी, ठीक है, एक्सेस टू ई बुक्स आपको ऑनलाइन बुक मिलेंगी, ठीक है, और पॉकेट फ्रेंडली EMI ऑप्शन, और आपकी छोटी छोटी किस्तों के अंदर आपकी किस्त भी बांध दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक, आपको वहां पर फॉर्म भरना, जाके वो यूनिवर्सिटी वाले आपसे अपने आप कांटेक्ट कर लेंगे, आपको फिर अपनी इंफॉर्मेशन बताने, आप जो भी करना चाहते हो BCA MCA जो सभी के रेट यहां पर लिख रखे हैं, आप चेकआउट मार सको, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिखा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, चेकआउट मार सको भाई। अब देखो बात करते हैं आगे क्या कुछ मामला रहा है भाई। आज देखो पहले तो AG साहब ने भैया ब्रीफिंग दी थी कोर्ट का, मैं भाई नूनू हो गया, फलाना डिमकाना हो गया, मना नूनू कर दिया, धक्का का पेपर ले लिया था, ठीक है, बसा रहता ना 2 बजे कोर्ट खुलवा के ये सारा का सारा सिस्टम भाई एक्सप्लेन करा। उसके बाद है AG साहब ने भैया 20 ग्रुप को जो बचाने के लिए है मेनली दलीलें दी थी भाई, जोन से लामणी करा भाई, तम भी सुन लो एक बार, ठीक है। AG साहब ने कहते हैं रुक जाओ दाती ना धर दो कि AG साहब ना भाई 20 ग्रुप जोन से थे ना जिनके एग्जाम हो चुके, जोन से नौकरी लागे दिए, खंभे पर चढ़ रहे थे भाई LM वाले अपने भाई, ठीक है, दूसरे VLD वाले भाई, ठीक है, इनके जो पेपर हो चुके, इनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है भाई। AG साहब ने बोले भाई इन 20 ग्रुपों का तो इससे कोई रिलेशन नहीं है भाई, ना तो इनके अंदर भाई ये 4 गुना वाला सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर बच्चे 4 गुना से कम है, ना 5 नंबर से इनके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि भाई 5 नंबर दो ना दो तो भी ये तो 4 गुना से कम ही बच्चे हैं, तो भी इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो AG साहब ने बोले भाई इन 20 ग्रुपों को तो भाई आप मतलब कि जज साहब आप कैंसिल मत करो भाई, ये तो क्या नाम भाई इनका अंदर 4 गुना कोई लफड़ा है को नहीं, तो भाई नु बोले इनमें तो देखो क्या 4 गुना से कम बच्चे और 5 नंबर का भी झंझट को नहीं। तो AG साहब ने कहा कि इफ 5 नंबर, AG साहब ने फिर आगे भी कहा अगर 5 नंबर को हटाया जाता है तो हमें क्या भाई जो 4 ग्रुप के जो एग्जाम है ना, ग्रुप नंबर 1 2 और 56 57, ठीक है, हमें इन 4 ग्रुपों के एग्जाम कैंसिल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जज साहब हंसने लगा नो, हा अरे मूर्ख, तो गलत तरीके से बिठाएगा तो कैंसिल ही करूंगा ना, और क्या इसको अप्रिशिएट करूं। तो जज साहब क्या बोले, आपने रिवाइज रिजल्ट को पब्लिक डोमेन के अंदर क्यों नहीं डाला भाई, आपने आप ऐसे करने लगे, हमने रिवाइज रिजल्ट किया, हमने 5 नंबर चेक करे हैं, तो आपने उसको पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डाला। दूसरी चीज, योग्य बच्चे ही जब 56 57 ग्रुप के अंदर नहीं बैठ पाने लग रहे तो आप इसको बचाने का प्रयास ही क्यों करने लग रहे हो। जैसा वैसे भाई जब योग्य बच्चे ही नहीं बैठने पाने लगे इसके अंदर, जो बच्चे जेन्युइन थे भाई, जो मतलब कि 5 नंबर की वजह से जो से बच्चे रह गए इसके अंदर बैठे ही नहीं, मान लो 65 पे कट ऑफ गई है, अब कोई बच्चा 63 पे था, 64 पे था, असली योग्यता तो वो रखता था, लेकिन कोई बच्चा 61 62 नंबर वाला या फिर 60 नंबर वाला 5 नंबर लेके लिस्ट में आ गया, ठीक है, वो घुस गया, ये बच्चे रह गए, तो ये तो आए ही नहीं भाई। अगर किसी के मान लो 5 नंबर फेक थे तो उसकी वजह से ये बच्चे तो रह गए, फिर ये तो गलत बात है भाई, आपने 5 नंबर वेरीफाई नहीं किया, जज साहब ने ये बोला। उसके बाद भाई फिर उन्होंने और भी आर्ग्यूमेंट करे भाई AG साहब ने कि भाई जी हम तो ऐसे मतलब कि इतने सारे बच्चों की वेरिफिकेशन 5 नंबर की पॉसिबल नहीं है, SSC भी भाई जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो एग्जाम के बाद करती है। अरे तो महाराज SSC 5 नंबर थोड़ी अंधेवा है, SSC की कोई पॉलिसी ऐसी थोड़ी ना भाई उनके उन नंबरों की वजह से अगला बच्चा उस दूसरी जगह पर जा ही ना पाए। ऐसा सुने आपने भाई CGL के अंदर भाई SSC वाले 5 नंबर देते हैं और उस 5 नंबर की वजह से भैया मतलब मेंस के अंदर बच्चे ना बैठ पाए, ऐसी कोई पॉलिसी है क्या, बोलो है तो वो चीज तो फैक्ट्री अलग है भाई। आप किस चीज का मतलब कैसे लिंक करके एक्सप्लेन करने लगे रहो। कहो भाई कि SSC के अंदर भी 5 डॉक्यूमेंट है, ताम ना दो 5 नंबर, ताम कर लो 5 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई को नहीं रोका है, फैक्ट तो ढंग का दो।
नॉलेज है कौन इस चीज़ की पूरी। उसका पाछा भाई फिर मतलब कि जज साहब ने बोले चलो ठीक है आगे बताओ, तो और चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुई भाई। फिर ये 5 नंबर वाला सिस्टम था, इसके ऊपर डिस्कशन हुई। फिर आपका ग्रुप 56 स्थान की सिर्फ इतनी बहस हुई थी। ये जो थे जो मतलब कि 20 ग्रुप है भाई, इनके ऊपर भाई फिलहाल अभी तक तो कोई खतरा नहीं। बाकी भाई देखो जितने भी ये जो सारे जो भी बहस हुई ना, बहस होने के बाद भैया ये जो 20 ग्रुप मतलब जितने भी जो थे मतलब कि भाई आपके ग्रुप वाइज पोस्ट वाइज इसके ऊपर भी बहस हुई भाई। मैं ग्रुप वाइज उसके अंदर जो आपका नोटिफिकेशन था उसमें पोस्ट वाइज लिख रखे थे, बुला लिए ग्रुप वाइज, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर भी बहस हुई। जज साहब ने दिखाओ कड़सी लिख रखी है जो सारी की सारी चीज़ें दिखाई। तो अब जो मेन जो कंक्लूजन जो आपका लिख के आया ना वो ये आया है कि भाई आपका जो भी है जितने भी 5 नंबर वाला फैसला, ठीक है, साथ में आपके जितने भी हैं मतलब कि रिवाइज रिजल्ट वाला जो सिस्टम होना था, ठीक है, इसका फैसला, साथ के साथ आपका ये और जितने भी जो मामले हैं ना एक्सेप्ट 56 57 को छोड़ के भैया जितने भी मामले हैं सारे के भाई फैसले रिजर्व कर दिए हैं। मतलब कि अब इन चीज़ों के ऊपर और बहस नहीं होगी। 5 नंबर का मामला है, आज 5 नंबर के ऊपर कोई भी बहस नहीं होगी। पहली बात तो ये भी है, ठीक है, कोई बहस नहीं है। सिर्फ एक बार आया था भाई 5 नंबर की वजह से भाई पेपर कैंसिल हो गया। जज साहब ने कुछ और नहीं कराया, ठीक है, सिर्फ 5 नंबर के ऊपर आज कोई बहस नहीं हुई। बाकी रिवाइज रिजल्ट और वगैरह वगैरह जो 4 गुणा वाला सिस्टम है, ग्रुप वाइज पोस्ट वाइज, जितने ही फैसले ना ये सारे के सारे रिजर्व कर लिए। जैसे अभी 5 नंबर का फैसला रिजर्व नहीं करा था और जज साहब ने मतलब कि 21 तारीख को सुनवाई हुई थी, 21 मार्च को, और 10 शायद 10 अप्रैल को, पता नहीं 9 अप्रैल को जज साहब ने वो दोबारा से रीओपन कराया था मामला सारा, 8 9 10 अप्रैल के आसपास, ठीक है। मोटा मोटा देखो 20 दिन के अंदर मामला है वो सुलट गया था। अब जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सेप्ट 56 57 वाला जो मामला था ना भाई इसके अंदर पर्सन रिपीट हुए थे, ये 41% रिपीट हुए थे। इस मामले को छोड़ के भाई सारे मामलों के फैसले रिजर्व कर लिए हैं, यानी कि अब इनके ऊपर कोई बहस नहीं होगी। आगे बात समझ में। अब डायरेक्ट फैसला होगा, जैसे वो 5 नंबर का आया था वो किसी भी दिन आ सका भाई, ठीक है, वो आपका 1 महीने बाद आ सका है, वो आपका 2 महीने बाद आ सका है, वो आपका 3 महीने बाद आ सका, वो अब जज साहब के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन जड़त ही भाई आप ही ना लागे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिए थे कि भाई इन मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाओ। तो हो सकता है, चांस है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ज़्यादा दिन ना लगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम भाई आपका 1 महीने के अंदर अंदर ये मामले का निपटारा हो जाएगा। 1 महीने के अंदर अंदर या फिर 1 महीने से पहले। ये देख लो उस टाइम तो होली की छुट्टी थी। अरे जिस टाइम ये डिसीजन 21 नवंबर को, ओ सॉरी 21 इसको मार्च को सुनवाई हुई थी, 21-22 मार्च को, उस टाइम तो 1 हफ्ते की तो होली की छुट्टी थी। इस वजह से सिस्टम लेट हो गया था। एक पता नहीं 2 उससे अप्रैल से कोर्ट खुले थे, तो उसके बाद तो ये देखो आप करीबन 8 से 9 दिन के अंदर तो फैसला आ ही गया था। तो सीधी सी बात है, ज़्यादा समय नहीं तो आप कम से कम ये लगाओ भाई 10 ही दिन के अंदर या 10 से 15 दिन के अंदर अंदर फैसला आ जाना चाहिए भाई। ये आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि इतने दिन के अंदर फैसला है। बाकी 56 स्थानों का जो क्वेश्चन 41 क्वेश्चन रिपीट हुए थे भाई, उसके ऊपर अभी नेक्स्ट डेट मिलेगी। अभी डेट का पता नहीं भाई अभी क्या मिली है, ठीक है। जो मिलेगी वो वैसे आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट कर दी जाएगी। बाकी जो भाई आज सुनवाई हुई है, जो और सिस्टम हुआ है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अब वो 5 नंबर हटाएंगे कौन नहीं हटाए, वो सारा सिस्टम जज साहब के ऊपर है, ठीक है। बाकी जो ये 20 ग्रुप बच गए या फिर ये जो मतलब कि 56 57 या और है भाई, इनके पेपर कैंसिल करेंगे। अगर जज साहब, देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर जज साहब ये ऑर्डर दे देना सारे के सारे रिजल्ट को रिवाइज करो, ठीक है। और जो सिंगल बेंच का जो डिसीजन आया था उस दिन, जो मतलब कि 5 अगस्त के आसपास वो आया था कोर्ट का, वो मतलब फैसला नहीं आया था भाई, वो उसके ऊपर सट्टे लगा दिया। फिर ये रहता ना कोर्ट में गए थे, डबल मैच मारे, सारा सट्टे सट्टे हटवा के पेपर लिया 56। अगर जज साहब ने भाई इनकी ये जो इन्होंने लगा रखी है इसको डिसमिस कर दिया, या फिर ऐसे बोले भाई रिजल्ट को रिवाइज करो दोबारा से, तो भैया दिक्कत हो सकती है 20 ग्रुपों के ऊपर भी, पहले बताऊं, ठीक है। फिलहाल अभी तक कोई चांस नहीं भाई उन 20 ग्रुपों के ऊपर दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर 5 नंबर का कोई भी इफेक्ट है पढ़ने नहीं लग रहा। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है भाई उन 20 ग्रुपों के ऊपर कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। जो से उतरे थे भाई ये एल वो वापस चढ़ जाओ खंबा पे, और जो ना भाई वीएलडी ने हाथ काटा था वो वापस डाल डोल के भाई अपना दस्ताने अपना काम करो, ठीक है। दोहरा भाई वह गर्म पानी डोली इधर लियो जरूर, ठीक है। वो अपना काम पर लग जाओ भाई, लामणी लग जाओ, सीधी सी बात है। तारा टेंशन की कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी टेंशन की बात थी, एक तो 56 57 वाले का टेंशन हो गया, और एक जिनकी 5 नंबर मिले उनका टेंशन होगी, ठीक है। बाकी और कोई टेंशन की बात नहीं है। और भाई 10 से 15 दिन मैक्सिमम 20 दिन फैसला आ जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ों का फैसला रिजर्व हो चुका है। बाकी 56 57 की जो नेक्स्ट डेट मिलेगी वह देखी जाएगी कद की मिलेगी। कई जगह चर्चा चल रही थी जुलाई में मिलेगी, कई जगह कौन थी मई में हो जाएगी। तो वो चीज़ अभी देखने को मिलेगी, जैसी डेट आएगी आपको पता है। बाकी ये जो आज तक मेन जो आपका सारा है ब्रीफली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। सारे राम राम, बारिश का मौसम हो रहा है, पकौड़े पकौड़े तोड़ो, पुड़े पड़े बनाओ और अपना एंजॉय करो भाई, ठीक है। लाना ला लो, खा जाओ फटाफट। साधना मिला रहता ना 8:30 बजे क्लास में, RP आपका पढ़ लो रे, पढ़ लो, तैयारी कर लो सेंटर की। आड़े को नहीं हो फैसले, आड़े बूढ़े हो जाओगे,
देखिए हुआ 20 तक चलन आ गए हो 20 तर 24 लग तो कई बार SSC क्या भर्ती कर ली। ठीक है भाई, खा जाओ फटाफट।